Today we will start a new topic, that is vapor pressure and Raoult's law. So first of all, we discuss two terms, volatile and non-volatile substance. Volatile substance and non-volatile substance. Those substance which can convert into vapor known as volatile substance, and those substance which cannot convert into vapor known as non-volatile substance. So वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होता है, समझ में आ गया। वोलेटाइल्स वो सारे सब्सटेंस होते हैं जो कि कन्वर्टेड इनटू वेपर ऑन हीटिंग, एंड नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो कि वेपर में कन्वर्ट नहीं होते हैं ऑन हीटिंग। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वोलेटाइल, और इसको क्या बोलते हैं, नॉन। ऑल सॉलिड सब्सटेंस आर जनरली नॉन वोलेटाइल एंड ऑल लिक्विड सब्सटेंस आर जनरली वोलेटाइल इन नेचर। सो फर्स्ट टॉपिक इज vapor pressure. Vapor pressure. So what is vapor pressure? So vapor pressure are generally pressure exerted by the vapor of liquid known as vapor pressure. मतलब किसी भी लिक्विड के वेपर के द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट होता है उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। And factors on which vapor pressure depends. Factors on which vapor pressure depends. So some factors on which vapor pressure depends are, first one is nature of liquid. So nature of liquid means liquids having low intermolecular forces have high vapor pressure, and liquids having high intermolecular forces will have low vapor pressure. वो लिक्विड जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं उनके वेपर प्रेशर क्या होते हैं, कम। जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होता है, वीक, उनके वेपर प्रेशर क्या होते हैं, ज्यादा। फॉर एग्जांपल हनी एंड वाटर। हनी में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो वीक, स्ट्रांग होते हैं, एंड वाटर में क्या होते हैं, वीक। इसलिए हनी की वेपर प्रेशर क्या होगी, लो, और वाटर की वेपर प्रेशर क्या होगी, ज्यादा। नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर. So with increase in temperature, vapor pressure of liquid generally increase. Always with increase in temperature, vapor pressure of liquid always increases, because with increase in temperature, kinetic energy of molecules increases, so vapor pressure will also increase. Clear? And the third one is presence of non-volatile substance. Presence of non-volatile substance. Generally, in the presence of non-volatile substance, vapor pressure of liquid generally decreases. कैसे डिक्रीज होता है, थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो हमने कंटेनर लिया है इसमें सिर्फ कौन सा सब्सटेंस है, वोलेटाइल है, इसलिए इसके जो भी वेपर बनेंगे ऊपर जाने की टेंडेंसी इक्वल है, इसलिए वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। बट यहाँ पे क्या है, नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट है। तो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस विच कैन नॉट कन्वर्ट इनटू वेपर। तो जैसे ही नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस हम डालेंगे तो वो उसके सरफेस पे क्या होगा,
बैठ जाएगा, और सरफेस पे बैठने के बाद जो वेपर बन रहा है उसको ऊपर जाने से क्या करेगा, रोकेगा। तो जो एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ वेपर है इस केस में कम हो गया, तो इसको रोकने वाला यहाँ पे मिल गया, बट इस केस में कुछ भी नहीं था। तो इसका मतलब हुआ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ऑलवेज डिक्रीजेस। ओके, and the next topic, how we will calculate the vapor pressure of liquid, we generally use a Raoult's law, and it is very important for CBSE point of view, इससे क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट टॉपिक इज राउल्ट्स लॉ। एक तो क्वेश्चन आता है कि राउल्ट्स लॉ होते क्या हैं, मैथमेटिकल फॉर्म and numericals. So, according to Raoult's law, the vapor pressure of a liquid is directly proportional to their mole fraction. किसी भी लिक्विड, वोलेटाइल लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है उसके मोल फ्रैक्शन के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। फॉर एग्जांपल, अ सॉल्यूशन इज बाइनरी, मींस हैव टू कंपोनेंट, वन इज A and another is B, and all these two are volatile. Here the mole fraction of A is equal to chi A and mole fraction of B is chi B. So according to Raoult's law, vapor pressure of A directly proportional to क्या, chi A। जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को उठाएंगे तो P A इक्वल टू क्या, P नॉट A chi A, इसको हमने फर्स्ट माना। अब यहाँ पे जो P A VP मतलब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A, और यहाँ पे जो P नॉट A है वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड है, और chi A क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A। सिमिलरली PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, chi B। सो PV इक्वल टू P नॉट B chi B। सिमिलरली यहाँ पे जो PB है, और PB वी कैन से पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड B, इट इज ऑल्सो पार्शियल। P नॉट B वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड B, and chi B मोल फ्रैक्शन ऑफ B। सो अकॉर्डिंग टू, यहां तक समझ में आ गया होगा। यहाँ पे P नॉट A और P नॉट B का मीनिंग समझना है, इंपॉर्टेंट है। देखो P नॉट V क्या है और P नॉट A क्या है। P नॉट A मतलब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, जब वो सिंगल स्टेट में कुछ भी कंबाइंड नहीं हो, अगर ये सिर्फ सिंगल रहता तो उस समय जो वेपर प्रेशर आता है उसको जनरली क्या बोलते हैं, P नॉट A। तो उस केस में P A और P नॉट A क्या होता है, इक्वल, क्योंकि उनका मोल फ्रैक्शन कितना होता, 1। वैसे ही अगर सिर्फ B होता तो P A का जो वेपर प्रेशर होता किसके इक्वल होता, P नॉट B के इक्वल होता। And according to Dalton's law, the total vapor pressure of a liquid is the sum of the partial pressure of individual component. So अगर हमें total pressure निकालना हो तो PS equal to PA plus PB। तो हम PA के लिए क्या लिख सकते हैं, P नॉट A chi A प्लस P नॉट B chi B। तो ये एक हमारा मैथमेटिकल फॉर्म बन गया to find out the vapor pressure of a liquid. So the total vapor pressure of a liquid can be written in the form of PS equal to P naught A chi A plus P naught B chi B. This form can also be written as PS equal to P naught A 1 minus chi B, because chi A plus chi B equal to कितना 1 plus P नॉट B chi B, या PS इक्वल टू क्या, P नॉट A माइनस P नॉट A chi B प्लस P नॉट B chi B, या PS इक्वल टू क्या हो गया, P नॉट A। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कॉमन क्या जाएगा, chi B। तो ये क्या जाएगा, P नॉट B माइनस P नॉट A chi B। तो एक ये भी फॉर्मूला बन गया सिंगल टर्म में।
पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू काई बी। इस फॉर्म को हम ऐसे भी, अगर हम इसको चेंज करते काई बी को तो 1 माइनस काई ए लिखते, तो उस केस में पी एस इक्वल टू कितना होता, पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू काई ए। तो ये जो इक्वेशन है एक लीनियर इक्वेशन बनता है जिसे ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। और इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो इसे ग्राफ समझना है क्योंकि एक साथ दो दो ग्राफ आते हैं। काई ए इक्वल टू 1 तो काई बी कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि काई और काई बी का सम कितना होता है, 1। अब यहां पे आके अगर काई ए इक्वल टू 0 हो गया तो काई बी कितना हो जाएगा, 1। अब अगर सपोज कर लो कि इस वाले को हम इस वाले फार्मूले में पुट करते हैं तो जैसे ही काई बी 0 होगा तो यहाँ पे ये वाला टर्म क्या हो गया हमारा, 0, और काई ए की जगह क्या जाएगा, पी एस की जगह क्या जाएगा, पी नॉट ए। सपोज कर लो ये वाला पॉइंट हमारा कहाँ पे आ रहा है, पी नॉट ए। अब ए का जो प्रेशर है ए के अमाउंट पे डिपेंड करेगा, और ए का अमाउंट डिक्रीज कर रहे हैं तो ए का प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज, और यहाँ पे क्या जाएगा, 0। इसलिए ये वाला ग्राफ क्या आएगा, डाउनवर्ड्स। सिमिलरली यहाँ पे बी का प्रेशर कितना है, 0, क्योंकि काई भी कितना है, 0। लेकिन जैसे ही लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है तो ए का प्रेशर भी बढ़ेगा और यहाँ पे आके मैक्स हो जाएगा। तो सपोज कर लो ये वाला पॉइंट क्या हो गया हमारा, पी नॉट बी। अब इनको मिला दो तो ये वाला ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पी ए। ये वाला ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पी ए पी बी। और ये वाला ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पी एस, जो कि इसके इक्वल है, पी ए प्लस पी बी। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि पेपर में आता है। अगर कंपोजिशन इन लिक्विड फेज मांगता है, कंपोजिशन इन लिक्विड फेज, तो हमें क्या निकालना है, काई ए एंड काई बी, जो कि हम इस वाले फार्मूले से निकालेंगे। और अगर कंपोजिशन इन वेपर फेज बोल रहा है, कंपोजिशन इन वेपर फेज, कंपोजिशन इन वेपर फेज, तो वहां हम क्या निकालते हैं, वाई ए, और क्या निकालते हैं, वाई बी। तो जो वाई ए है किसके इक्वल होता है, पी ए अपॉन में टी एस, और वाई बी किसका होता है, पी वी अपॉन में टी एस। और पी ए किसके इक्वल होता है, पी नॉट ए काई ए अपॉन पी एस हो जाएगा। सिमिलरली पी बी इक्वल टू क्या, पी नॉट बी काई बी अपॉन में टी एस। और इनका सम भी हमेशा कितना होगा, 1, एंड वाई ए प्लस वाई बी इक्वल टू कितना होगा, 1, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना होता है, 1। तो ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है न्यूमेरिकल के लिए, टू फाइंड आउट द कंपोजिशन इन वेपर फेज और फाइंड आउट कंपोजिशन द लिक्विड फेज। एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या है, कैसे सॉल्व करना है और क्या फाइंड करना है। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, बस ऐसे पॉइंट लिख रहा हूँ। सपोज कर लो द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए एंड वी आर गिवन, प्योर कंपोनेंट मतलब पी नॉट ए इक्वल टू 450 mmHg, एंड वेपर प्रेशर ऑफ बी, पी नॉट बी, हमेशा प्योर को पी नॉट ए और पी नॉट बी से रिप्रेजेंट करेंगे, 700 mmHg, एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 600 mmHg। फाइंड आउट कंपोजिशन इन लिक्विड फेज, मतलब काई ए एंड काई बी इक्वल टू निकालना है, एंड कंपोजिशन वेपर फेज वाई ए एंड वाई बी भी हमें निकालना है। हमें गिवन है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दे रखा है, हमें कंपोजिशन निकालना है लिक्विड फेज में वेपर फेज। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए काई बी इक्वल टू क्या, पी एस। पुट कर दो, पी नॉट ए की जगह क्या पुट करेंगे, 450 प्लस 700 माइनस 450 काई बी इक्वल टू 600, या ये कितना हो जाएगा, 250, हाँ 250 काई बी इक्वल टू
600 minus 450 is equal to 150. So chi b is equal to 150 upon 250. Cancel 3 5 मतलब 0.6. तो chi b कितना हो गया 0.6. So chi a is equal to what? 1 minus chi b. तो 1 minus 0.6 is equal to 0.4. 0.4. तो कंपोजिशन लिक्विड फेज कितना हो गया? chi b कितने 0.6 and chi a is equal to 0.1. नेक्स्ट कंपोजिशन में वेपर फेज y a. y is equal to what? P नॉट a chi a अपॉन में क्या ps. P नॉट a की वैल्यू कितनी है 450 इंटू 0.4 अपॉन 600. इस पॉइंट से ये गया, फिर इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 15. अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 0.3. तो y इक्वल टू व्हाट 0.3 एंड y भी इक्वल टू क्या 1 माइनस y a. तो 1 माइनस 0.3 इक्वल टू 0.7. तो ऐसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. ओके, सो दीज आर द टॉपिक्स. होप करते हैं सबको समझ में आया होगा. वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास with a new topic, and for today, thank you.